बड़ी खबर जानिए। दिल्ली में बाढ़ बारिश पर बैठक चल रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल ये बैठक कर रहे हैं। अधिकारियों से फ्लड कंट्रोल पर चर्चा की जा रही है। जो दिल्ली के हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं, जो दिल्ली में जगह जगह जलभराव हो रहा है, जो दिल्ली में जगह जगह नालियों का पानी सड़कों पर आ गया है, लोगों का चलना मुश्किल हो रहा है, लोगों के घरों में जो पानी घुस रहा है, लोगों के गाड़ियों में जो पानी घुस रहा है, उसकी वजह से जो त्राहिमाम मचा हुआ है राजधानी दिल्ली में, अब उस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बैठक कर रहे हैं। फ्लड रिपोर्ट मांगी जा रही है और यह पूछा जा रहा है कि अभी हालिया स्थिति क्या है। बिल्कुल, और चुनौती यह है 72 घंटे की, क्योंकि हथनी कुंड बैराज से जब गेट खोलने के बाद ये पानी आएगा, उसके बाद किस तरीके से चीजों को मैनेज करना, इसे लेकर भी इस बैठक में चर्चा है। प्लान तैयार किया जाएगा। यमुना क्षेत्र, वो तमाम क्षेत्र जो इस पानी के बाद जद में आ सकते हैं, उनके लिए क्या तैयारी है। 72 घंटे का वक्त मिला हुआ है और तमाम जगह से आ रही जलभराव की स्थिति, इन तमाम चीजों को लेकर के क्या आगे की तैयारी हो सकती है। फ्लड कंट्रोल पर चर्चा, इस पर मीटिंग सीएम अरविंद केजरीवाल ले रहे हैं। तो अब इस पर बैठक भी हो रही है। उधर दिल्ली में यमुना उफान पर चल रही है। अब वो उफान जो जलस्तर है वो और बढ़ने वाला है। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से यमुना नदी में 2 लाख क्यूसेक से ज्यादा, गौर करिए, 2 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़े जाने के बाद अब बाढ़ का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। दिल्ली सरकार के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग ने बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी है। यमुना में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। यमुना में बढ़ते जलस्तर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और कैसे अधिकारी जायजा ले रहे हैं। आज आतिशी भी गई थी जायजा लेने के लिए कि यमुना का जो जलस्तर बढ़ रहा है वो कितना खतरनाक है और कितना खतरनाक साबित हो सकता है दिल्ली वासियों के लिए, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और खतरे के निशान को पार करने की आशंका जताई जा रही है। अब तक यहां करीब 30,000 से ज्यादा लोगों को नदी के आसपास वाले इलाके से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है 72 घंटे के भीतर जब 2 लाख क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ दिया गया है, वो यहां तक प्रभावित हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। उससे पहले चीजों को सुरक्षित करना बहुत जरूरी है। यमुना की तस्वीर आप देख रहे हैं और दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी आपको तस्वीरों में नजर आ रही हैं, जो कि परीक्षण करने के लिए पहुंची हैं यमुना के तमाम इलाकों के, आसपास के इलाकों का। दरअसल यमुना का जो जलस्तर है अब चेतावनी के निशान तक पहुंच गया है, तेजी से बढ़ रहा है। केंद्रीय जल आयोग की निगरानी में जो पोर्टल है उसके अनुसार आपको बता दें कि 203 मीटर तक, यानी कि खतरे के निशान तक पहुंचने वाला है यमुना का जलस्तर। हरियाणा के हथनी कुंड बैराज से यमुना नदी में 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया। और जैसे कि आतिशी अब से कुछ देर पहले मीडिया से उन्होंने बात भी करी और ये जानकारी देते हुए बताया कि अब करीबन 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी जो है वो हर घंटे छोड़ा जा रहा है। जाहिर तौर पर ऐसे में दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, जिसे देखते हुए तैयारियां कैसी हैं यमुना के आसपास, उसका मुआयना करने के लिए, उसका परीक्षण करने के लिए दिल्ली सरकार की मंत्री आपको बोट में सवार दिखाई देंगी। और यमुना की तस्वीर आप देख रहे हैं, तमाम जो बोट क्लब के मेंबर्स हैं वो भी मौजूद हैं, उनके साथ में जो लाइफ जैकेट्स हैं उसके साथ मौजूद हैं। आसपास जो लोग हैं उनको खाली करा दिया गया है। यमुना का जो आसपास का एरिया है, जो इलाका है जो कि संवेदनशील इलाका है, उस सभी इलाके को खाली करा दिया गया है। करीबन 30,000 से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट ऐसे में कराया गया है, जो आसपास यमुना के रहते थे या फिर वो खेती करते थे, उन सबको हटाया गया है। और जो नहीं हटाए गए हैं, फिलहाल उनकी निगरानी की जा रही है कि आखिर वो किसी परेशानी में तो नहीं है। अगर परेशानी में है तो टीम्स वहां पर पहुंच रही हैं उनको इवैक्यूएट करने के लिए, किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के लिए। बीते दिन राजधानी दिल्ली में रेड अलर्ट जारी था और आज भी येलो अलर्ट जारी है। जाहिर तौर पर राजधानी दिल्ली में फिलहाल बारिश से कोई राहत नहीं है और तैयारियां ऐसे में यमुना पर तेज करने की कोशिश की जा रही है। यमुना के हालात आपने देखे और प्रशासन की टीम लगातार यमुना पर निगरानी रखे हुए मॉनिटर कर रहे हैं। मयूर विहार इलाके के एसडीएम ने एबीपी न्यूज से बातचीत में बताया कि लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए क्या क्या इंतजाम किए गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है संदीप दत्ता जी, एसडीएम मयूर विहार, आइए उनसे बात करते हैं। सर, यमुना का जलस्तर फिलहाल क्या है और खतरे के निशान तक कब तक पहुंच सकता है? यमुना का जो जलस्तर है अभी 203 मीटर है और 205 में के बाद हम खतरे मानते हैं। और आज कल जैसे रिलीज हुआ है पानी, तो आज शाम तक ये खतरे के निशान के ऊपर जा सकता है। ऐसे में क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, क्या परीक्षण आप करने आए हैं? हमने हमारे जो बोट्स है
सारे इमरजेंसी मोड में डाल दिया, सारे तैयार है और ऑलरेडी पल्ला से लेके यहाँ तक राउंड पे है। और इसके अलावा जो यमुना के किनारे जो पॉपुलेशन है उनको हमने इवैक्यूएट करके सेफ प्लेस में ले गए। ये कितना डायमीटर है, कितना एरिया है जिसको आप लोग बोट के जरिए कवर कर रहे हैं? कितनी बोट्स इसमें लगाई गई हैं? इसमें अभी तक तो 15 बोट लगाए गए हैं और भी बोट लगेंगे बाद में। जो INDFC का है, हमारे जो इसका डिस्ट्रिक्ट का जो 15 बोट है बोट प्लग जो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का अंदर आता है, वो ऑलरेडी राउंड पे है। और भी जो बोट रखे हुए हैं अभी, उसको भी हम अभी राउंड पे लगाएंगे। कल सुबह से राउंड पे रहेगा। सर, हमें कई सारे लोग अब भी दिखाई दे रहे हैं जो यमुना के आसपास खड़े हुए हैं। कोई सब्जी उगाने के लिए है तो कोई वैसे ही घूमने के लिए आया है। क्या उनके लिए भी कोई निर्देश दिए गए हैं? के लिए हमने मुनादी कराया है और हमने जो सिविल डिफेंस है उनको भी लगाया। तो अभी हम और भी थोड़ा इंटेंसिफाई करेंगे विजिल को और जल्दी से जल्दी सारे जगह खाली कर देंगे। इवैक्यूएट करके कहाँ इन लोगों को ले जाया जा रहा है? कुछ हमारे आइडेंटिफाइड वो है स्कूल्स है और इसके अलावा टेंट पे भी उनको रखेंगे और खाने पीने का बंदोबस्त करेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।